दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओस आने वाले हैं। दोनों की ही डेट और डिटेल्स अनाउंस हो चुके हैं। ये जानते हैं कि कौन कौन सा आईपीओ आने वाला है और आईपीओ कब आने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले मेन बोर्ड आईपीओ की बात करें तो पहला आईपीओ होने वाला है ई पैक ड्यूरेबल का आईपीओ। ये आईपीओ 19 जनवरी से ओपन होने वाला है और ये 23 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। आईपीओ में प्राइस बैंड 218 से 230 रुपये के बीच में रहने वाला है। तो लोअर प्राइस बैंड का कोई मतलब ही नहीं है। आपको कभी भी अप्लाई करना है तो हायर प्राइस बैंड के ऊपर यानी कि कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही अप्लाई करना है। और आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 640.05 करोड़ का है। तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। यहाँ पर 400 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 240 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,950 रुपये रहने वाला है। आईपीओ में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 85.49% है और आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 65.36% रहेगी। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी ज़्यादा पुरानी देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पर देखें तो कंपनी रूम एयर कंडीशनर की ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर देखने को मिल जाती है, यानी कि कंपनी काफ़ी तरह के जो होम अप्लायंसेस है वो बनाती हुई देखने को मिलती है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो एसेट की बात करें तो एसेट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 7.80 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है, 22 में 17.43 करोड़, 23 में 31.97 करोड़ और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में इसके प्रॉफिट को देखें तो इसके प्रॉफिट काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 2.65 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर आप इसके ईयरली प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं तो भी इसका जो प्रॉफिट है वो 5.5 करोड़ से भी कम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि करेंट ईयर में कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो आपको डाउन देखने को मिलेंगे। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ है और साथ ही कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं यहाँ पर आपको 370 करोड़ के अराउंड आपको जो डेट है वो देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट भी आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 2203 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी कि ये स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिल रही है। कंपनी के आरओई को देखें तो ये आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आरओसी को देखें तो ये थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो 1.5 से भी ज़्यादा है, यानी कि 1.58 का है। तो कंपनी के ऊपर आपको डेट भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी बढ़िया है। और अगर आप इसके पी मल्टीपल को देखेंगे तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 56.4 का देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ भी थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम अब तक देखने को नहीं मिल रहे हैं और आईपीओ के डेट भी आज ही अनाउंस होते हुए देखने को मिले हैं। तो आगे हो सकता है कि यहाँ पर आपको डिमांड आती हुई देखने को मिले। तो जैसे ही इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। और नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है नोवा एग्रीटेक आईपीओ। ये आईपीओ 22 जनवरी से ओपन होने वाला है और 24 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर रहने वाला है। प्राइस बैंड 39 से 41 रुपीज़ है। लॉट साइज 365 शेयर्स का होने वाला है। अब अगर आप इसके इशू साइज को देखें तो आईपीओ 143.81 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ देखने को मिल रहा है। तो जो भी आपको बहुत छोटा आईपीओ देखने को मिलता है तो वहाँ पर आपको डिमांड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आईपीओ में फ्रेश इशू की बात करें तो 112 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 31.81 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एशियनाइज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 365 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,965 रुपये रहेगा। अब अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 84.27% है
हालांकि आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी रहने वाली है, ये अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। अब नोवा एग्रीटेक कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट बनाती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी बेसिकली 3 तरह के चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए देखने को मिलती है और उनसे ही रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें कि आपको सॉइल हेल्थ के लिए बनाती है, फिर प्लांट के न्यूट्रिशंस के लिए बनाती है और क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए बनाती है। तो ये जो कंपनी है ये एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट बनाती हुई देखने को मिलती है। अब अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो एसेट की बात करें तो एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में 6.30 करोड़ का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 22 में 13.69 करोड़, फाइनेंशियल 23 में 20.49 करोड़ और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर की बात करें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 10.38 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ के अंदर आपको इजाफा देखने को मिल रहा है और अगर कंपनी के रिजर्व की भी बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 68.50 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो कंपनी के बाकी के फाइनेंशियल आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आप इस कंपनी के मार्केट कैप को देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 379.33 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो कंपनी है माइक्रो कैप कंपनी देखने को मिल रही है। अब इससे पहले आपने देखा था मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ को, तो उसी के समान ये भी कंपनी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी आगे बम्पर डिमांड आ सकती है। अगर आप इसकी आरओई और आरओसी को देखेंगे तो ये दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि 1.11 का है। और अगर आप इसके रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो आगे इस आईपीओ में बम्पर डिमांड आने वाली है, तो आप अभी से तैयारी कर ले इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट चाहिए तो इसके लिए आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा, यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए आप अभी से तैयारी करके रखें। अब अगर आप इसकी पी मल्टीपल को देखेंगे तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 13.05 का देखने को मिल रहा है। तो हालांकि पी मल्टीपल आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इस तरह की जो मार्केट में दूसरी आपको लिस्टेड कंपनियां देखने को मिल रही हैं तो उनसे थोड़ा सा ज़्यादा इसका पी मल्टीपल आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी माइक्रो कैप है तो यहाँ पर आपको भयंकर डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी। अब नोवा एग्रीटेक आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम अभी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इसका भी जो डेट है वो आज ही अनाउंस होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आगे यहाँ पर भी आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है। तो जैसे इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।